Hello students, good morning, good afternoon and good evening. Today in revision part of this video, I am starting your second lesson and that is Lost Spring written by Anis Jung. Students, this lesson is divided into two parts. बेटा इसमें दो बच्चों की मेनली जो कहानी है एंड दे आर रिप्रेजेंटिंग द होल नेशन एंड दिस स्टोरी इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ चाइल्ड लेबर, क्योंकि हम छोटे छोटे बच्चों से काम करवाते हैं इसलिए ये स्टोरी जो है ये चाइल्ड लेबर पर बेस्ड है। इस स्टोरी के दो पार्ट्स हैं। नंबर वन इज समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, फर्स्ट पार्ट, एंड सेकेंड पार्ट इज आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। बेटा इस फर्स्ट पार्ट में समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, द मेन कैरेक्टर इज साहिब। मेन कैरेक्टर कौन है? मेन कैरेक्टर इज साहिब। और दूसरा आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार में मेन कैरेक्टर इज मुकेश। ओके, साहिब मुकेश। पहले आपने स्टोरी में ये याद रखना है कि साहिब इज बेसिकली फ्रॉम बांग्लादेश, ढाका। वो कहाँ से है? बांग्लादेश से है, लेकिन अब कहाँ पर रह रहा है? ही इज लिविंग एट सीमापुरी इन दिल्ली। वो कहाँ पर है? ही इज लिविंग एट सीमापुरी इन दिल्ली, बट ही इज बेसिकली फ्रॉम ढाका इन बांग्लादेश। ओके, ढाका इन बांग्लादेश। ओके, तो सबसे पहले आपने क्या याद रखना है कि समटाइम आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज इज अ स्टोरी ऑफ साहिब एंड बॉयज लाइक हिम। देन वी हैव अनदर कैरेक्टर मुकेश, जो फिरोजाबाद का रहने वाला है। ठीक है, पहले इस स्टोरी को मैं आपको कंप्लीट करवा देता हूँ। अनीस जंग, जब ये राइटर और नरेटर जब साहिब से मिलती है तो साहिब क्या कर रहा होता है? साहिब सीमापुरी इलाके में कूड़े के ढेर में से कुछ ढूंढ रहा होता है। और वो क्यों ढूंढता है? क्योंकि कुछ सामान है जो वो बेच सकता है। कई बार उसे वहाँ पर जो है 1 रुपये का सिक्का मिल जाता है या कई बार 10 रुपी नोट भी मिल जाता है। तो हम इंसानों की ये टेंडेंसी है कि जहाँ मिला तो उसको और ढूंढने लग पड़ेंगे, लेकिन वो ही बिलोंग्स टू वेरी पुअर फैमिली। तो ये वहाँ पर क्या करता है? गुजारा कैसे करता है? कूड़े के ढेर में से कुछ चीज़ें उठाता है, उनको कबाड़ी मार्केट में बेचता है और उसके बाद कुछ पैसे कमा लेता है। लेकिन प्लस ही ऑल्सो फाइंड्स अ 1 रुपी कॉइन और 10 रुपी कॉइन्स इन द गार्बेज डंप्स। ठीक है, तो इसमें जो भी क्वेश्चन आएंगे पेज नंबर 17 पर होंगे आपके। पेज नंबर 17 पर जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपको क्लियर हो जाएंगे कि वो वहाँ पर क्या करता है? वो कूड़े के ढेर में कुछ ढूंढ रहा होता है। दैट माइट बी सम इम्पोर्टेंट थिंग्स दैट ही कुड सेल इन द मार्केट, और 1 रुपी कॉइन और 10 रुपी कॉइन। अनीस जंग इनको देखती है, इनकी मिजरेबल कंडीशन को देखती है, तो क्या देखती है कि दे आर विदाउट शूज़, दे आर बेयरफुट, वो शूज़ नहीं पहनते हैं। और जब बच्चों को पूछती है तो राइटर को वो बच्चे ये बताते हैं कि इट इज़ आवर ट्रेडिशन टू रिमेन बेयरफुट, कि ये हमारा रिवाज है कि हम नंगे पाँव रहते हैं। लेकिन बेटा रिवाज नहीं है, रिवाज तो चलो मानो वो बन गया मजबूरी से, लेकिन बेसिक जो उसकी जो कारण है, बेसिक जो कॉज है, दैट इज बिकॉज दे बिलोंग टू अ वेरी पुअर फैमिली एंड दे कैन नॉट अफोर्ड शूज़। वो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं और वो शूज़ नहीं खरीद सकते हैं, इसलिए वो शूज़ नहीं पहनते हैं। ठीक है, और इसके बाद क्या करता है कि जो साहिब है, तो दो एक्सप्लेनेशन आपको मिल गई कि दीज चिल्ड्रन आर वेरी पुअर एंड दे कैन नॉट अफोर्ड चिल्ड्रन, दे कैन नॉट अफोर्ड शूज़ एंड दीज चिल्ड्रन रिमेन बेयरफुट बिकॉज इट इज़ देयर ट्रेडिशन टू रिमेन बेयरफुट। ये उनका रिवाज बन चुका है, क्योंकि जब पैसे नहीं है, गरीबी है, तो वो रिवाज बन गया। ठीक है, तो बेटा साहिब इसके बाद क्या करता है कि साहिब को वो राइटर मिलती रहती है, क्योंकि उसी के पड़ोस में रहती है। जब भी वो काम पर जाती हैं तो वो साहिब और उसकी तरह के बाकी के बच्चे वहाँ पर कूड़ा बीनते हुए दिख जाते हैं। तो साहिब जब अगली बार मिलता है राइटर को, तो क्या देखती है राइटर कि साहिब वॉज नॉट कैरिंग दैट लोड ऑफ गार्बेज डंप्स। ठीक है,
that bag of garbage dumps, but he was carrying a milk can. Okay, तो इसका मतलब है कि now साहिब is working at tea stall. साहिब कहाँ वर्क कर रहा है? He is serving at the टी स्टॉल. अब उसने कूड़ा बीनने का काम छोड़ दिया है, तो वो क्या कर रहा है? साहिब क्या करता है कि अब किसी ढाबे वाले के पास, चाय वाले की दुकान में, टी स्टॉल में वो काम करना शुरू कर देता. बट साहिब इज नॉट हैप्पी देयर. साहिब वहाँ पर खुश नहीं है. क्यों? हालांकि उसको 800 पर मंथ पैसे भी मिल रहे हैं, खाने के लिए खाना भी मिल रहा है, लेकिन वो फिर भी खुश नहीं है. क्यों खुश नहीं है? बिकॉज ही हैड टू ओबे द ऑर्डर्स ऑफ हिज मास्टर. He was not master of his own self. He was not enjoying independence there. जब कूड़ा बीनता था तो वो अपना मालिक खुद था. जब जी चाहता कूड़ा बीनने लग पड़ता था, जब जी चाहता था खेलता था, सो जाता था. लेकिन अब टी स्टॉल में काम करने से क्या होता है कि he has to obey the orders of his master. अपने स्वामी के, अब जिसके पास काम कर रहा है उनके ऑर्डर को मानना पड़ता है. और अब वो स्वतंत्र नहीं है, वो फ्रीडम को एंजॉय नहीं कर पाता है, क्योंकि सुबह से शाम तक उसको वहाँ पर काम करना पड़ता है. तो वो जो उसका कूड़े का बैग होता था वो उसको ज़्यादा हल्का लगता था कंपैरेटिवली जो वो दूध का कैनिस्टर. हालांकि दूध का कैनिस्टर लाइट है, वो भारी नहीं है, लेकिन ये मेटाफोरिकली उसका जो वेट है वो ज़्यादा हो गया, क्योंकि वो दिल से उस काम को नहीं कर रहा है. वो उसकी मजबूरी है कि उसको ढाबे में काम करना पड़ रहा है. अदरवाइज ही वॉज एंजॉइंग हिज लाइफ एज अ रैग पिकर. कूड़ा बीनने वाला उसको वो लाइफ ज़्यादा अच्छी लगती थी. तो स्टूडेंट्स, इसमें देखिए हमने क्या क्या, इस पार्ट में हमें क्या पता चला कि ऑल दीज चिल्ड्रन, साहिब एंड अदर्स लाइक हिम, आर सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी. ठीक है, दे आर सब्जेक्ट टू चाइल्ड लेबर. उनको चाइल्ड लेबर, उनको एक बाल मजदूरी करनी पड़ रही है. और साहिब जो है कहाँ पर है? सीमापुरी में है, जो दिल्ली में है. और आया कहाँ से है? वो ढाका से आया है. कूड़ा बीनता है. क्यों बीनता है? क्योंकि वहाँ से वो इम्पोर्टेंट कुछ सामान मिल जाता है, कोई डिब्बे मिल जाते हैं, प्लास्टिक का सामान बिक जाता, जिनको वो बेच सकता है मार्केट में. और मोरओवर ही फाइंड्स अ 1 रुपी कॉइन और 10 रुपी नोट इन द गार्बेज डंप्स. तो उनको ढूंढने लग पड़ता है कि और ज़्यादा नोट्स मिल जाएंगे. ठीक है, तो ये, और जब वो वहाँ पर काम करता है और वो नंगे पैर रहता है, उसका कारण क्या है? उसका कारण एक्सप्लेनेशन क्या दी है कि दे बिलोंग टू वेरी पुअर फैमिली एंड दे कैन नॉट अफोर्ड शूज़. वो पुअर हैं, गरीब हैं, और वो शूज़ अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, नहीं खरीद सकते हैं. मोरओवर इट इज़ देयर ट्रेडिशन टू रिमेन बेयरफुट. क्योंकि जब हमारे पास कोई चीज़ नहीं होगी तो हम उसके आदी हो जाएंगे, वो हमारा एक रिवाज बन जाता है. तो नंगे पांव रहना उनका एक रिवाज भी बन चुका है. तो और उसके बाद तीसरी बात क्या थी कि ही स्टार्टेड वर्किंग एट द टी स्टॉल बट ही इज़ नॉट हैप्पी देयर, ऑल्दो ही इज़ गेटिंग good money, 800 rupees a month and food, okay, but he is not happy because he cannot enjoy his freedom there. तो ये हो गया क्लियर बेटा. इसमें पेज नंबर 17 पर 3 क्वेश्चन आए आपके. व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स. इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं. व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स, 1 पार्ट. दूसरे पार्ट में वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम. गार्बेज डंप्स में क्या ढूंढ रहा है. दूसरा, वो कहाँ पर है. तीसरा, वो कहाँ से आया है, वेयर हैज़ ही कम फ्रॉम. तो 3 हो गए. व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स. साहिब इज लुकिंग फॉर अ 1 रुपी कॉइन और 10 रुपी नोट इन द गार्बेज डंप्स. ही इज ऑल्सो लुकिंग फॉर सम अदर थिंग्स दैट ही कैन सेल इन द मार्केट, दैट ही कैन सेल इन द मार्केट. तो जिसको ये मार्केट में बेच सकता वो भी वहाँ पर है. वेयर इज ही इज एट सीमापुरी. कहाँ पर है वो? सीमापुरी में है. ही इज एट सीमापुरी इन दिल्ली. ठीक है, इन दिल्ली लिख सकते हो. प्लस वेयर हैज़ ही कम फ्रॉम, ही हैज़ कम फ्रॉम ढाका, बांग्लादेश. कहाँ से आया है? ढाका से आया है, बांग्लादेश से आया है. क्यों आया है? क्योंकि वहाँ पर गरीबी है, इसलिए काम की तलाश में इसके पेरेंट्स दिल्ली आए हैं, इसलिए ये भी वहाँ पर आ गया है. ठीक है, तो साहिब इज लुकिंग फॉर अ 1 रुपी कॉइन और 10 रुपी
not in the garbage dumps. He is at Simapuri in Delhi. He has come from ढाका बांग्लादेश। ये क्वेश्चन आपका हो गया। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट एक्सप्लेनेशंस डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वियरिंग फुटवियर। ऑथर क्या एक्सप्लेनेशन देती है कि ये बच्चे नंगे पाँव क्यों रहते हैं, जो कूड़ा बीनते हैं, इनके पास शूज़ नहीं है तो क्यों है, वो नंगे पाँव क्यों हैं सारे। तो ऑथर गिव्स टू एक्सप्लेनेशंस। The children are not wearing footwear because they belong to very poor families. They cannot afford shoes. They cannot buy shoes. Second explanation is that it is their tradition, yeah, it has become their tradition to remain barefoot due to poverty. Poverty की वजह से उनका वो एक क्या बन चुका है, ट्रेडिशन बन चुका है। ठीक है, उसके बाद है इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, एक्सप्लेन। एक तो आपने नो लिखना है सिंपल कि वो हैप्पी है कि नहीं है। नो, नो साहिब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, सिंपल वहीं से उतारना है। नो साहिब इज, नॉट लिखना अपने आप, साहिब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल बिकॉज he has to obey the orders of his master, he cannot enjoy freedom there। इतनी सी बात है। ये सारे के सारा जो पार्ट है आपका वो कंप्लीट हो गया, तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ठीक है, दूसरे पार्ट में क्या है, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। ठीक है, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। इसका मेन कैरेक्टर जो है वो कौन है, मुकेश है। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड मुकेश एंड हिज फैमिली एंड लाइक अदर्स हु आर पुअर पीपल लाइक मुकेश एंड मुकेश पेरेंट्स और हिज फैमिली। ठीक है, तो मुकेश है और मुकेश की तरह के बाकी के लोग हैं और दे आर लिविंग एट फिरोज़ाबाद। ठीक है, ये कहाँ पर रहते हैं, ये फिरोज़ाबाद में रहते हैं। अब फिरोज़ाबाद में क्या करते हैं, ये फिरोज़ाबाद एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री के लिए, ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है, फेमस है। फिरोज़ाबाद में चूड़ियाँ बनती है, कांच की चूड़ियाँ बनती है, ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्रीज़ के लिए ये फेमस है फिरोज़ाबाद। तो मुकेश के जो पेरेंट्स हैं, पापा हैं, दादा हैं, मम्मी हैं, भाई बहन, चाचा ताया, पूरे एरिया के लोग जो भी वहाँ के लोग हैं वो सारे के सारे कहाँ पर काम करते हैं, दे वर्क इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये चूड़ी बनाने का काम करते हैं, चूड़ी बनाते हैं। जहाँ जिस फैक्ट्री में, जिस इंडस्ट्री में जहाँ पर वो चूड़ियाँ बनती हैं वहाँ पर उनको या तो पॉलिश करते हैं या उनको जोड़ते हैं, वेल्ड करते हैं। तो ये सारा काम इनको करते हैं। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है कि अगर वो चूड़ियों का काम करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम है बिकॉज जो ओनर है इन इंडस्ट्री के, दे फोर्स देम टू वर्क इन डार्क रूम्स। इनको डार्क अंधेरे कमरों में काम करना पड़ता है, नंबर 1। नंबर 2, दे हैव टू वर्क इन हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, छोटे छोटे कमरे हैं, अंधेरे कमरे हैं, देयर इज़ नो लाइट इन दोज रूम्स वेयर दे आर वर्किंग। और जब वो लाइट का एक्सपोजर ज़्यादा होता है, वेल्डिंग करते हैं, उसको जोड़ते हैं और वो भट्टियों में जो काम हो रहा होता है उसकी वजह से उनके हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, उनकी हेल्थ खराब हो जाती है। सम बिकम ब्लाइंड, दे लूज देयर आइट साइट इन अ वेरी यंग एज, छोटी ही उम्र में वो अंधे हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी इसके बाप दादा हैं, फैमिली है, ये सारे के सारे और बाकी के लोग, ये नहीं सोचना आपने कि हम साहिब और मुकेश की ही बात कर रहे हैं। हम इंडिया में उन सभी बच्चों की कर रहे हैं जो मुकेश और साहिब जो है वो सभी बच्चों को रिप्रेजेंट करते हैं, जो गरीब हैं, जिनको फोर्स किया जा रहा है फैक्ट्रीज में काम करने के लिए, चाइल्ड लेबर के लिए। तो फिरोज़ाबाद इज़ फेमस फॉर ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। इट सीम्स दैट द बेंगल्स ऑफ फिरोज़ाबाद आर सप्लाइड ऑल ओवर द वर्ल्ड। और उसके बाद क्या है कि जो मुकेश है, हालांकि मुकेश जो है वो अपने बाप दादाओं की तरह बेंगल इंडस्ट्री में काम नहीं करना चाहता है। ठीक है, इसका मतलब कि ही हैज़ सम ड्रीम्स, उसके कुछ अपने सपने हैं जिनको वो साकार करना चाहता है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा है, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। जब ऑथर उसको पूछती है कि विल यू वर्क इन ग्लास बेंगल इंडस्ट्री,
तो वो मना करता है, वो क्या बोलता है, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, आई वॉन्ट टू वर्क एज अ मैकेनिक इन अ गैरेज। तो वो उसका वो क्या चाहता है कि मैं किसी मैकेनिक के पास मैकेनिक का काम सीखूं, गाड़ियां बनाने का काम सीखूं और मैं ड्राइव भी करूं, गाड़ी भी चलाऊं। तो उसके सपने बिल्कुल अलग है, वो अपने पेरेंट्स से अलग चल रहा है, वो उनकी तरह बेंगल इंडस्ट्री में काम नहीं करना चाहता है। तो जो ये स्टोरी है ये मुकेश और उसकी तरह लाखों करोड़ों उन बच्चों की है जो बेंगल इंडस्ट्री में काम करते हैं, जिनके पेरेंट्स बेंगल इंडस्ट्री में काम करते हैं और वहाँ पर उनके हेल्थ इश्यूज बहुत बिगड़ जाते हैं। कैसे? वो अपनी आँख की रोशनी खो जाते हैं क्योंकि उनको डार्क रूम्स में हाई टेम्परेचर में काम करना पड़ता है और देयर इज़ नो एयर, देयर इज़ नो लाइट इन दोज रूम्स एंड they suffer from many serious diseases. There are so many hazards of working in the glass Bengal industry. They suffer from many serious diseases like TB, like asthma, skin diseases, cancer, and they become blind in a very young age. ठीक है बेटा। और इसके बाद ये जो पेज नंबर 20 पर आपकी क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस? What makes the city of फिरोजाबाद फेमस? पहला क्वेश्चन इसमें 21 पेज पर क्या है, फ्लेमिंगो के 20 पेज पर 20th पेज पर क्या है कि पेज नंबर 20 पर क्या दिया गया है कि पहला क्वेश्चन है व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस? सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज फेमस फॉर ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, इट इज फेमस फॉर ग्लास बेंगल्स। ठीक है, इट सीम्स दैट द बेंगल्स ऑफ फिरोजाबाद आर सप्लाइड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन द हैजर्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री। बहुत सारे खतरे हैं बेंगल इंडस्ट्री में काम करने के लिए। ठीक है, देयर आर सो मेनी हैजर्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री। द वर्कर्स आर फोर्स्ड टू वर्क इन हाई टेम्परेचर इन डार्क रूम्स विदाउट, दोज रूम्स आर विदाउट लाइट एंड एयर। ठीक है, these people, these workers suffer from very serious diseases, very fatal diseases, deadly diseases, जिनसे उनकी डेथ हो जाती है। deadly diseases like cancer, TB, skin diseases, and they become blind in a very young age। ठीक है, और उसके बाद है हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू द सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली? मुकेश का एटीट्यूड, उसका मुकेश का जो एटीट्यूड है वो अपने पेरेंट्स से अलग कैसे है, उसकी सोच जो है, उसका जो रवैया है, उसका जो एटीट्यूड है वो कैसे अपनी फैमिली से अलग है। वो क्यों अलग है वो आप जान चुके हो। द एटीट्यूड ऑफ मुकेश इज different from that of his family because he does not want to work in glass Bengal industry. He wants to learn how to drive a car. He wants to drive a car. He wants to work as a mechanic. तो ये आपने लिख लेना है। एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है और वो है what forces conspire to keep the workers in the Bengal industry of Firozabad in poverty? What forces conspire to keep the workers in the Bengal industry of Firozabad in poverty? एक ऐसा दुष्चक्र है, ठीक है, जिसमें ये लोग कभी भी उभर नहीं सकते हैं। ये बेंगल इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति बिल्कुल बुरी रहती है। दे लिव अ वेरी मिजरेबल लाइफ। क्यों? क्योंकि इनको आगे बढ़ने का मौका ही नहीं दिया जाता है। इनका लोग क्या करते हैं, जो इनके जो इंडस्ट्री के मालिक हैं वो इनका क्या करते हैं, एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, शोषण करते हैं। इसलिए वो कौन कौन सी फोर्सेस है जो बेंगल इंडस्ट्री में इनको गरीब रहने पर मजबूर कर देती हैं। तो वो आपको यहाँ पर एक पेज पर ये पूरे के पूरा सीधा सा ही आपने लिख देना है कि कौन कौन सी है वो। यहाँ देखिए पेज नंबर 20 में, जहाँ पर पेज नंबर 20 पर जहाँ पर ये तीसरा क्वेश्चन दिया इसके बिल्कुल सामने इसका आंसर है। हम क्या करेंगे, जैसे हमने लिखा हाउ इज, ये क्वेश्चन है व्हाट फोर्सेस कंस्पायर टू कीप द वर्कर्स इन द बेंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद इन पॉवर्टी। आपने कुछ नहीं करना है, पहले सबसे पहले क्या करना है, द फोर्सेस यहाँ से लिखना, जहाँ लिखा है व्हाट
फोर्सेस कंस्पायर, व्हाट फोर्सेस कंस्पायर टू कीप, आगे आपका पूरा क्वेश्चन आ गया, आपने क्या करना, व्हाट को काट दो, यहां लिख दो द फोर्सेस दैट, इतना सा लिखा आपने पहले, द फोर्सेस दैट, आगे पूरा क्वेश्चन उतार दो, द फोर्सेस दैट कंस्पायर टू कीप द वर्कर्स इन द बेंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद इन पॉवर्टी आर साहूकार्स, बिल्कुल सामने दिया, साहूकार्स, मिडलमैन, पुलिसमैन, कीपर्स ऑफ लॉ, ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस। आप अपने आप भी सोच सकते हो कि ऐसी कौन सी फोर्सेस है जो एक्सप्लॉइट करती हैं और एक्सप्लॉइटर्स का जो साथ देती हैं, आप फिल्मों में भी देखते हैं, आप मूवीज़ देखते हैं, वो कौन कौन से हैं। पहले साहूकार्स, पहले आ गया साहूकार, फिर आगे पुलिसमैन, फिर आगे पॉलिटिशियंस, फिर आगे कीपर्स ऑफ लॉ, ठीक है, कीपर्स ऑफ लॉ, और फिर आगे ऑफिसर्स जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो सभी, ये सभी मिले हैं आपस में। यदि ये लोग एक्सप्लॉइट करने वालों के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करने जाएंगे तो पुलिस इनको डांटेगी, डराएगी, धमकाएगी या इन्हीं के अगेंस्ट कोई केस बना देगी। जो जज, जो वकील लोग हैं वो इनका केस नहीं लड़ते क्योंकि ये तो पैसे कम देंगे, तो जो अमीर लोग हैं वो ज़्यादा पैसे दे देते हैं और वो उनका केस जो है वो वीक कर देते हैं। फिर आपके पास पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिशियंस भी वो भी मिले हैं। फिर उसके बाद ऑफिसर्स, मतलब ये सभी लोग जो हैं, दीज आर द फोर्सेस दैट कंस्पायर टू कीप द वर्कर्स इन द बेंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद इन पॉवर्टी। इन्हीं सब के कारण ये लोग गरीब ही रह जाते हैं। तो कौन कौन से वो, साहूकार्स हैं, पुलिसमैन हैं, पॉलिटिशियंस हैं, कीपर्स ऑफ लॉ है और ऑफिसर्स हैं। आप अपने दिमाग में ऐसे इमेजिन करिए कि आपके ऊपर जो अत्याचार करेगा, आप किसके पास जाओगे? आप सबसे पहले दो लोगों के पास जाओगे, पुलिस के पास जाओगे या आप वकील कर लोगे, तो ये दो हो गए, ठीक है। और तीसरा पॉलिटिशियंस है जो आपको बोलेंगे हम आपके लिए काम करेंगे, ठीक है, लेकिन वो काम नहीं कर रहे हैं। फिर ऑफिसर्स हैं, आप किसी ऑफिस में चले जाते हैं कि जी मेरे साथ तो ऐसा हो रहा है, ठीक है, लेबर कोर्ट में चले जाते हो, लेकिन ये कोई भी उनका साथ नहीं देता है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, और इसके बाद आपने एक बात ये ध्यान में रखनी है कि इस चीज़ का ये लेसन है, इसका नाम लेसन का लॉस्ट स्प्रिंग नेम क्यों रखा है? बिकॉज बेटा स्प्रिंग इज द सीजन ऑफ ग्रोथ। स्प्रिंग कौन सा सीज़न है? सर्दियों के बाद जब स्प्रिंग आता है, चारों ओर फूल हैं, पत्ते हैं, हरियाली है, बहुत सुहाना मौसम लगता है। और सर्दियों में ऐसा लगता है सब कुछ ही गायब हो चुका है, कोई पत्ते नहीं है, ऐसा लगता है पेड़ सूख चुके हैं। लेकिन स्प्रिंग में क्या है? स्प्रिंग इज़ द सीज़न ऑफ ग्रोथ, सीज़न ऑफ ब्यूटी, सीज़न ऑफ ग्रीनरी। तो इंसान की लाइफ में स्प्रिंग क्या है? चाइल्डहुड में ही बच्चे का सही विकास होता है, वो वहीं पर अपनी उसकी बॉडी जो है वो ग्रो करेगी, उसका माइंड ग्रो करेगा, वो पढ़ेगा लिखेगा, एजुकेशन लेगा। तो लॉस्ट स्प्रिंग, जैसे स्प्रिंग इज द सीजन ऑफ ग्रोथ, इन द सेम वे द स्प्रिंग सीजन ऑफ ह्यूमन लाइफ इज चाइल्डहुड। इट इज़ अ वेरी फॉर्मेटिव एज वेयर द माइंड एंड बॉडी ग्रो इन राइट डायरेक्शन। लेकिन चाइल्ड लेबर के कारण, पॉवर्टी के कारण, रॉन्ग पॉलिसीज़ के कारण देयर चाइल्डहुड इज़ स्पॉइल्ड, उनका चाइल्डहुड जो है वो स्पॉइल हो चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन भी याद हो जाएंगे, आपके दिमाग में बिल्कुल सही तरीके से बैठ जाएंगे। 5-6 क्वेश्चन जितने भी है यहाँ से हर सीरीज़ को क्वेश्चन आएंगे। और फिर बोल रहा हूँ कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं फिर से आपको एक बार नोट्स, इनके आंसर वहाँ पर फिर से आपको मिल जाएंगे, या कमेंट सेक्शन में मैं आपको लिंक डाल दूँगा, या आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगा। आई होप कि आप ये लेसन समझ चुके होंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।